एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक रामपुर गाँव में एक ज़ालिम सेठ रहता था। वो गाँव के तमाम जानवर जो उसे पसंद आते थे, उन्हें चुरा के या ज़बरदस्ती ले जाता था। इसी तरह उसने अपने डेरे में काफ़ी जानवर किए हुए थे। उसी गाँव में मिट्ठू नामी एक शख्स रहता था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत बकरी थी। वो बकरी का दूध बेचकर अपना गुज़र-बसर करता था। एक दिन मिट्ठू ने अपनी बीवी को आकर बताया कि इस गाँव में जो सेठ है, वो तमाम जानवर जो उसे पसंद आते हैं चुरा के अपने पास रख लेता है। मिट्ठू की बीवी ने उसे मशवरा दिया कि क्यों ना हम अपनी बकरी को अपने सबसे लास्ट वाले कमरे में बंद कर दें, ताकि सेठ उसकी बकरी तक ना पहुंच सके और इस तरह वो अपनी बकरी का दूध बेचकर अपना गुजर बसर कर सके। मिट्ठू की बीवी ने उससे कहा कि इस तरह तो कमरे में बहुत बदबू फैल जाएगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा ना था। अगले दिन सुबह सवेरे मिट्ठू अपनी बकरी का दूध लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। जब उसने एक मौलवी को दूध बेचा तो उसने कहा कि आइंदा के बाद वो ही उसकी बकरी का सारा दूध खरीद लिया करेगा, क्योंकि उसकी बकरी का दूध बहुत ही खालिस और साफ शफाफ था। मिट्ठू ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, कल से वो सारा दूध बकरी का आपको ही देगा। सेठ का एक साथी छुपके मिट्ठू और मौलवी की बातें सुन रहा था। उसने फैसला किया कि वो घर जाकर सेठ को तमाम मालूमात देगा कि किस तरह मिट्ठू ने अपनी बकरी को छुपा कर रखा हुआ है। मिट्ठू ने सोचा कि पहले वो इसके घर का पता तो लगा ले कि उसके घर है कहाँ, ताकि वो जाके सेठ को बता सके। मिट्ठू ने जब अपनी बीवी को घर आकर ये बताया कि मौलवी साहब ने उसकी बकरी का सारा दूध ले लिया है और आइंदा के बाद उसको किसी और जगह जाकर अपना बकरी का दूध बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस तरह उसको थकावट होगी। मिट्ठू की बीवी ने ये जब सब कुछ सुना तो वो बहुत खुश हुई। उसने मिट्ठू को कहा कि चलो, इस तरह तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो गया है। सेठ का आदमी चोरी चोरी मिट्ठू और उसकी बीवी की बातें सुन रहा थे। बातों बातों में मिट्ठू की बीवी के मुंह से निकल गया कि उन्होंने अपनी बकरी को एक सबसे एंड वाले कमरे में छुपा कर रखा हुआ है। सेठ का आदमी बबलू जल्दी जल्दी सेठ के पास पहुंचा और उसने सेठ को बताया कि बबलू ने सेठ को बताया कि मिट्ठू के घर एक बकरी है जो कि उसने चोरी चोरी छुपा कर रखी हुई है। सेठ ने ये बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना हम जाकर उसकी बकरी को उठा लाएं। उसने मिट्ठू के घर जाने का फैसला किया। बबलू ने उसे बताया कि उसने मिट्ठू के घर का पता भी लगा लिया है। बबलू और उसके साथी सेठ समेत मिट्ठू के घर पहुंचे। जब वो मिट्ठू के घर पहुंचे तो उन्होंने उससे बकरी लाने को कहा। मिट्ठू ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास तो बस एक बकरी ही है, मैं तो इसे ही का ही दूध बेचकर गुजारा करता हूँ। सेठ ने गुस्से से कहा, बड़े आए तुम गुजारा करने वाले, ये बकरी तो अब मैं ही तुम्हारी लेके जाऊंगा। बबलू अपनी कारस्तानी पे बहुत खुश था कि उसने अपने सेठ को खुश किया है। दूसरी तरफ मिट्ठू और उसकी बीवी बहुत ही परेशान हो गए। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद सेठ ने उसकी बकरी ले जाने की तैयारी की। मिट्ठू और उसकी बीवी ये सारा कुछ देखते ही रह गए। मिट्ठू बहुत परेशान हुआ कि वो अब अपने घर का गुजर बसर कैसे करेगा। दूसरी तरफ सेठ और उसके आदमी बकरी को ले आए और बहुत खुश हुए कि अब तो उनके पास बहुत ज़्यादा जानवर हो गए हैं। सेठ ने फैसला किया कि इन जानवरों को शहर में ले जाकर बेचा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। उसके साथियों ने उसको बहुत मशवरे दिए कि साथ वाले गांव में, कोई कहता शहर में, लेकिन ऐन तैन फैसला शहर के हक में हुआ। दूसरी तरफ मिट्ठू और उसकी बीवी बहुत परेशान थे। वो पूरी रात इसी सोच में गुजार देते कि वो किस तरह अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया सिर्फ बकरी का दूध ही था। मिट्ठू की बीवी ने उसे कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा करो कि एक न्यू बकरी खरीद लो। मिट्ठू ने उसे जवाब दिया कि मैं एक नई बकरी खरीद तो लूँ, मगर सेठ और उसके आदमी आके वो मुझसे वो बकरी भी चुरा कर ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम फिर उनका मुंह देखते रहेंगे या फिर हम इस तरह ही गुजर बसर करेंगे? दूसरी तरफ सूरज जैसे ही तुलू हुआ, सेठ और उसके आदमी आपस में मशवरा करने लगे कि किस तरह वो अपनी जानवरों को दूसरे शहर में ले जाकर बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं।
उन्हें बबलू का इंतज़ार करने लगे और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो बबलू के घर जाकर उसको बुला लाएँगे। जब वो बबलू के घर पहुँचे तो उसने देखा कि बबलू एक बहुत ही प्यारी भैंस का दूध निकाल रहा है। उसने बबलू को कहा कि तुमने मेरे से छुपा के रखा कि तुम्हारे पास एक गाय भी है? उसने कहा नहीं, नहीं मैंने आपसे छुपाया नहीं, मैं इसका दूध निकाल के बेचता नहीं बल्कि मैं और मेरी बीवी इसका दूध इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं। सेठ को बहुत ही गुस्सा आया, उसने बबलू को कहा कि तुमने मेरे से गद्दारी की है और अपने आदमियों को कहा मुझे ये भैंस भी पसंद आ गई है, तुम इसको भी पकड़ो और लेके चलो, हम इसको भी शहर में अच्छे दामों में बेच कर आएँगे। बबलू ने उसकी बहुत मिन्नत-समाजत की कि ऐसे नहीं करें, हमारे पास खाने-पीने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है और मेरी ये बहुत प्यारी भैंस है। बबलू ने उसके बहुत ही मिन्नत-समाजत की लेकिन वो किसी तौर पर राज़ी ना हुआ। सेठ ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो भैंस को खोल कर ले आएँ ताकि वो इसको भी शहर में सेल कर सकें। बबलू और उसकी बीवी इसका मुँह देखते रह गए, सेठ और उसके आदमी गाय को लेकर चल पड़े। बबलू और उसकी बीवी बहुत परेशान हुए, उसको अपने सेठ पर बहुत गुस्सा आया और कहा कि मैं इसके काम आगे काम करता हूँ, मैंने इसका नमक खाया है लेकिन इसको ज़रा भी ना हुआ कि मेरी गाय ना लेकर जाता। उसकी बीवी ने कहा खबरदार जब तुमने इसके आगे काम किया, अगर तुमने इसके आगे काम किया तो अब मैं तो घर छोड़कर ही चली जाऊँगी, तुम इसके वफ़ादार ही रहो और वो किसी का वफ़ादार नहीं। बबलू ने सोचा कि क्यों ना वो मिट्ठू की तरफ जाए और उससे अपने किए की माफ़ी माँगे। बबलू मिट्ठू की तरफ आया और उसने अपने किए की माफ़ी माँगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बकरी चुरा कर अपने मालिक को दी। मिट्ठू ने कहा बिन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। बबलू ने कहा फ़ायदा है, फ़ायदा क्यों नहीं? हम दोनों मिल जाएँ तो हम उनसे अपनी चीज़ें वापस ले सकते हैं, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा माल वापस ले सकते हैं। मिट्ठू ने कहा मगर ये कैसे मुमकिन है? बबलू ने उसको मशवरा दिया कि तुम एक सोने की मुर्गी लेके आओ। उसने कहा सोने की मुर्गी? उस बबलू ने कहा हाँ, मतलब कि तुम एक ऐसी मुर्गी लेके आओ जो कि हम ऐसे शो कराएँगे कि जैसे ये सोने का अंडा देती है। मिट्ठू को उसकी ये तरकीब बहुत पसंद आई। उसने अपने सेठ को जाकर कहा कि बबलू ने अपने सेठ के पास जाकर कहा कि मिट्ठू के पास एक ऐसी मुर्गी है जो कि रोज़ सोने का अंडा देती है और मैं चाहता हूँ कि हम इससे वो मुर्गी भी ले लें ताकि हम शहर में जाकर अच्छे दामों बेचें। अगर हम उन्हें उसे नहीं भी बेचते तो भी हमारे पास वो मुर्गी होगी जिससे हम पूरी ज़िंदगी आराम से सोने के अंडे ले सकते हैं और उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता था इसलिए मैं तुम्हें साथ लेने आया हूँ सेठ मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ चलें और जाके वो मुर्गी भी ले आएँ। सेठ और उसके आदमी मिट्ठू के घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने सोचा कि हम उनसे मुर्गी लेंगे, रोज़ सोने का मुर्गी मुर्गी अंडा देगी, हम उसे बेचकर तो अमीर हो जाएँगे। सेठ ने जब देखा कि मिट्ठू की मुर्गी सोने का अंडा दे रही है, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मिट्ठू से कहा कि अब मैं तुमसे ये मुर्गी भी लेने आया हूँ। मिट्ठू ने और उसकी बीवी ने बहुत मन्नत-समाजत की। आया वो एक ड्रामा ही कर रहे थे। कहते कि नहीं भई अब हम तुम्हें ये नहीं देंगे, तुम पहले ही हमारी बकरी ले जा चुके हो। उसने कहा कि नहीं, नहीं अब मैं ये तो लेकर ही जाऊँगा। सेठ और उसके साथियों ने ज़बरदस्ती मिट्ठू की मुर्गी उठाई और उसको अपने साथ लेकर चल पड़े। जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो वो मिट्ठू और उसकी बीवी उसके पीछे-पीछे चल पड़े। उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि वो इनसे ये मुर्गी खरीदेंगे, ठीक है, चुराएँगे नहीं। जैसे ही वो मिट्ठू और उसकी बीवी आए, बबलू ने ट्रक पे चढ़ा और उन्होंने सारा सामान जो कि जानवर थे सारे ट्रक पर लादे हुए थे और उन्हें कहा कि हमने तुम्हें धोखा दिया है, जिस तरह तुमने हमसे धोखे से मेरी भैंस और मिट्ठू की बकरी छीन ली थी, इसी तरह हमने तुमसे तुम्हारे सारे जानवर छीन लिए हैं। सेठ ने अपने साथियों को कहा कि इनके पीछे भाग के जाओ और इनको पकड़ो। सेठ के आदमी उनके पीछे जा रहे थे लेकिन वो गाड़ी पे थे तो उन्हें नहीं पकड़ सके और वो इनके पीछे दौड़ते-दौड़ते थक हार कर वापस आ गए। सेठ ने कहा कि तुम निकम्मों उन्हें लेके नहीं आए। उन्होंने कहा कि भई वो गाड़ी पे थे, हम पैदल थे, हम कैसे उन्हें पकड़ के लेके आ सकते थे। सेठ ने कहा ठीक है मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, ये मुर्गी नकली नहीं है बल्कि ये वाक़ई सोने का अंडा देती है। हम इंतज़ार करते हैं, हो सकता है ये सोने का अंडा दे और वो हमें बेवकूफ़ ना बना सके हों। मिट्ठू तो अब भैंसें और बकरियाँ लेकर जा चुका था और बबलू भी उसके साथ। लेकिन पीछे
मुर्गी ने एक सफ़ेद रंग का अंडा दे दिया। उम, सेठ और उसके आदमी देखकर बहुत ही परेशान हुए और सेठ के आदमियों ने उसे कहा कि ये भी नकली निकला, बिल्कुल सेठ तुम्हारी तरह इस मुर्गी ने भी हमें धोखा दे दिया। सेठ अपने साथियों के पीछे भागने लगा और भागते ही भागते थक गया, उसके हाथ कुछ ना आया।